हाँ जी दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। दोस्तों, ये बाबा जी के जो डेरा ब्यास में आज सत्संग के वचन फरमाए गए हैं, कुछ मेन पॉइंट हैं जो आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। पहले सत्संग में मैं पूरा शेयर नहीं कर पाया, तो जो मेन पॉइंट है वो आज इस सत्संग वीडियो में आप सुनिएगा। बाबा जी ने जो वचन फरमाए थे वो मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ। बाबा जी ने ईर्ष्या के ऊपर भी कहा था, फिर बाबा जी ने मीठे ठगों के बारे में भी कहा था, जो बेअदबी करते हैं उसके बारे में भी कहा था। तो कौन कौन से पॉइंट हैं वो मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ। बाबा जी ने कहा था कि हम मिलने चले हैं मालिक को, लेकिन हमारे दिल में तो हर किसी के प्रति ईर्ष्या भरी पड़ी है। तो हम मालिक को कैसे मिल सकते हैं? जब तक हमारे मन में ईर्ष्या का भाव नहीं निकलेगा, तब तक हम मालिक से नहीं मिल सकते। बाबा जी ने वाणी की भी एक लाइन फरमाई थी, वह थी, घट घट में हर जीव बसे, संतन रहे ओ पुकार। शरीरों के साथ जो भी चीज जुड़ी हुई है उसे हम बयान करने पर लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारी असल चीज है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। फिर मीठे ठगों के बारे में बड़ा खोलकर समझाया, जो मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी बातों में उलझाते हैं, हम उनके ऊपर ज्यादा जल्दी विश्वास कर लेते हैं, इसलिए इनसे बच के रहना है। हजूर जी फरमाया करते थे, सिर्फ मालिक का रिश्ता सच्चा रिश्ता है, यहाँ पर कोई भी रिश्ता सच्चा रिश्ता नहीं है। अगर हम मालिक के साथ मोह करेंगे, मालिक के साथ प्यार करेंगे, तो मालिक हमारी अवस्था ऐसी बना देगा कि हमें दिन रात मालिक ही मालिक दिखाई देगा। लेकिन मीठे ठगों से जरा बचकर, अगर आप किसी से आस लगाते हैं कि ये हमारा कोई कार्य सवार देगा या हमारे दुख की घड़ी में काम आएगा, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। इससे जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ, क्योंकि आसा पर्वतां जिड्डियां मौत तनावा हेठ। क्योंकि जैसे बाबा जी महाराज कहते हैं कि साथ तो हमारे कोई नहीं जाएगा, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, और रहना किसने है, नाम रहे साधु रहे गुरु गोबिंद। अच्छा, कुछ समय पहले कुछ दोस्तों के मैसेज आए थे कि अगर हमने मांस खा लिया है या गलती कर दी है तो क्या इसका भी हमें कर्म देना पड़ेगा, क्योंकि गलती तो हमारे अनजाने से हुई है। बाबा जी से ये सवाल पूछना जरूर, अगर आपको कहीं मौका मिले तो दोस्तों, बाबा जी से सवाल पूछने का मौका तो शायद नहीं मिल पाएगा। जो सवाल ऑलरेडी पूछे गए हैं उनमें से आपको इस सवाल का आंसर जरूर दे दूंगा। तो भाई साहब, जैसे बाबा जी महाराज कहते हैं कि भाई कर्म तो देना पड़ेगा, अगर तो अनजाने में हुआ है तो भार कम उठाना पड़ेगा, अगर जानबूझकर किया गया है तो ज्यादा बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन कर्मों का कानून भाई अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं टाल सकता। देखो, यहाँ पर हम सब पाठ अदा करने आए हैं। कितनी सत्संग बुक्स हैं उनमें यही बार बार फरमाया गया है, और बाबा जी भी हर बार फरमाते हैं कि जैसे कोई स्टेज पर हम पाठ अदा करने जाते हैं, जब स्टेज से नीचे उतरते हैं तो कोई माँ नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, क्योंकि वह सभी कुछ समय के लिए पाठ अदा करने के लिए हमें बोला गया था। इसलिए इस दुनिया में कोई माँ का पाठ अदा कर रहा है, कोई बाप का पाठ अदा कर रहा है, कोई भाई का, कोई बहन का। यहाँ सिर्फ एक रंगमंच चला हुआ है, सिर्फ रंगमंच। ये मालिक का एक रचाया हुआ रंगमंच है, जिसमें हम अपना अपना पाठ अदा कर रहे हैं। और साथ में हमने ये विचार जरूर करना है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो एक जिम्मेदारी साथ में लेकर आए हैं, वह हमने जिम्मेदारी पूरी करनी है। लेकिन जिम्मेदारियों के चक्कर में हमने अपने असल को नहीं भूल जाना। कभी हम मालिक से धन दौलत मांगने लग जाते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। भाई, मालिक ने जो देना था दे दिया, हमें सिर्फ अब कदर करनी है,
हम कदर नहीं करते। फिर बाबा जी ने सत्संगी जो होते हैं उनके बारे में बड़ा खोलकर बयान किया। बाबा जी ने कहा सबसे ज्यादा बेअदबी सत्संगी करते हैं। बाबा जी ने कहा कुछ समय पहले मैं भोग पर गया था तो वहां पर रिश्तेदार बहुत कम थे और संगत बहुत ज्यादा थी, तो गुरु की हजूरी में माथा टेकते हुए खड़े हो जाते हैं और माथा टेकना शुरू कर देते हैं। इस बात को मैं ज्यादा खोलकर बयान नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बाबा जी हमें क्या कहना चाहते हैं वह हमें इशारा ही काफी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मानी जाती है। हम सत्संग में आते हैं और सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने के बाद भी कोई असर नहीं होता, फिर भी मन के अधीन होकर चले रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सत्संगी सबसे ज्यादा बेअदबी करते हैं। वही बात हो जाती है, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। बाबा जी ने कहा जब दर्शनों के दिन होते हैं तो कभी खड़े हो जाते हैं, कभी तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, कभी गाड़ियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। क्या हमारे लिए ये शोभा देता है? दर्शन भाई ना दिए जाते हैं ना लिए जाते हैं। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि अगर मालिक किसी को कुछ देना चाहता है तो वह चाहे 7 समुद्र पार क्यों ना बैठा हो, वहां पर भी उसे वह चीज मिल जाती है। पीछे पीछे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। जो आपको मिलेगा भाई अपनी करनी का मिलेगा। पीछे पीछे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला भाई, कुछ नहीं मिलने वाला। जिसको मिलना है साथ में बैठे हुए को भी मिल जाएगा, जिसको नहीं मिलना है साथ में बैठे हुए को भी नहीं मिलेगा। जो 7 समुंदर पार बैठा है उसको मिल जाएगा। ये हमारी करनी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी करनी करते हैं, हमने कितना समय दिया है, गुरु के हुक्म की पालना की है या गुरु के हुक्म की पालना नहीं की है। ये हमारे ऊपर मुनस्सर करता है। अब इस चीज का सोच विचार हमें करना है। तो ये बाबा जी के मेन पॉइंट जो आप सभी के साथ शेयर नहीं किए गए थे, तो इस वीडियो में आपने सुन लिए। जिन्होंने 28 जून दिन शुक्रवार और 29 जून दिन शनिवार के सवाल जवाब नहीं सुने हैं, उनको सवाल जवाब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आपको लास्ट में यहाँ पर शो हो रहे होंगे। आप चाहें तो सवाल जवाब भी सुन सकते हैं बाबा जी के। बाबा जी की इस सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना आगे, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाते जाना, ताकि आप ऐसी अपडेट्स वगैरह जो बाबा जी की हैं वो सुन सकें। और जो रेगुलर अपडेट आती हैं वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर सत्संग के वचन सुनाते समय कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो या वाणी की लाइन इधर उधर हो गई हो तो मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।